आणि आपण थेट जाणार लोकसभेमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण काय म्हणतात ऐकूया। भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ सीनियर वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना और भयंकर अब्यूज, total unacceptable terminology for constitutionally elected heads उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपोलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, अब्यूज करो, अपोलोजाइज करो, यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना। I'm very scared to think probably he's becoming the doomsday man for India. और हमारे दुख की बात यही है कि ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में स्ट्रांगली पोजीशन लेकर के सरकार को कटघरे में रख के प्रश्न पूछने का रोल करने वाले ऑपोजिशन आज डूमस्डे मैन के नेतृत्व में और डूमस्डे मैन जो रिपीटेडली अब्यूज करता है। और देखो, और सर मैं ये बात भी बोल रही हूं उस दिन, नो यू कांट हैव दिस ऑब्जेक्शन, यू आर बाउंड टू आंसर। पार्लियामेंट में डिबेट ऑन बजट, सर लेट देम हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट दिस। डिबेट ऑन बजट हैपेंस ट्रेडिशनली, budget debate happens every year. Free India's history mein discussion on budget happens every year. I won't discuss budget करने वाले opposition leader क्या रोल प्ले करना चाहता है, कौन सा रोल प्ले करना चाहता है? I want to ask of you, sir. Budget discussion happens every year and चौधरी जी आप जरा सुनिए, राज्यसभा में, नो आई एम नॉट यील्डिंग, राज्यसभा में जो पार्टी जिनका वरिष्ठ नेता बजट के ऊपर चर्चा करती है और प्रश्न पूछने के बाद जवाब सुनते हैं और उस जवाब चाहे पसंद हो नापसंद हो, एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो, फिर वो एक पोजीशन लेते हैं, वो इधर क्यों नहीं हुआ? वही पार्टी राज्यसभा में एक पोजीशन, इधर दूसरा पोजीशन, ये क्या तरीका है सर? इसीलिए मैं विद दिस 10 क्वेश्चंस वी विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट। सर कांग्रेस पार्टी के 2 विषय में, सर प्लीज सिट डाउन चौधरी जी, 2 टेंडेंसीज के साथ मैं खत्म कर रही हूं। 2 टेंडेंसी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक है ये जो फेक नरेटिव्स का टेंडेंसी है, हमने क्रिएट किया है, मनरेगा हमने ये किया, हमने, आखिर आप ही उसमें कुछ मन नहीं रखे, उसको आगे बढ़ाने में एफिशिएंट नहीं है। अलोकेशन एक है, आखिर यूटिलाइजेशन कम है। ऐसे ही हर स्कीम में अपने के लिए कुछ देखने का आदत एक टेंडेंसी है, उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म भी, उसमें सिस्टम, हमने बैंक को नेशनलाइज किया मगर पूरे बैंक को उपयोग फोन बैंकिंग के द्वारा करके एनपीए छोड़कर चले गए, ये है उनके टेंडेंसी। दिस इज वन टेंडेंसी ऑफ क्रिएट इंस्टीट्यूशन, मिसयूज देम, यूज इट फॉर आवर ओन, हम दो हमारे दो, and end of the day keep accusing others. That is one tendency, sir. And the second tendency is हम जो भी कहेंगे पार्लियामेंट में, आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डालेंगे, आपके ऊपर अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, मगर आप जब सिस्टम के तहत खड़े होकर के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे हो रही है, कभी भी डिस्टर्ब करो, चिल्लाते रहो या तो वॉकआउट करो, वही हुआ बजट डिबेट में। इसीलिए 2 टेंडेंसीज कांग्रेस पार्टी का हमने पहचानना चाहिए और इससे यह स्पष्ट होता है उनका बिलीफ इन डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंप्लीटली खत्म। धन्यवाद।
आपण बघितलं की निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतलेला आहे आणि भरपूर टीका केलेली आहे। ज्यांनी असं म्हटलंय की हे बजेट सर्वसामान्यांसाठी नाही, त्यांचाही त्यांनी चांगलाच समाचार घेतलेला आहे। राहुल गांधींनी जो नारा दिला होता त्याचा देखील त्यांनी समाचार घेतलेला आहे। निर्मला सीतारामन आता लोकसभेमध्ये त्यांनी अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेला उत्तर दिलं। काल त्यांनी राज्यसभेत चर्चेला उत्तर दिलं होतं, तेव्हा सुद्धा त्यांनी चांगलाच विरोधकांवर हल्लाबोल केला होता आणि आज लोकसभेत सुद्धा त्यांनी हल्लाबोल केलेला आहे विरोधकांवर। राहुल गांधी यांच्यावर त्यांनी जोरदार टीका केलेली आहे। काँग्रेसची भूमिका नेहमीच दुटप्पी राहिली असल्याचं सुद्धा त्या म्हणालेल्या आहेत। आज लोकसभेत निर्मला सीतारामन यांनी हे निवेदन दिलेलं आहे। बजेट अधिवेशनाचा संसदेच्या आजचा शेवटचा दिवस होता।